मतलब जो चीज़ आपको करना है ना, वो तुरंत करना चाहिए। उसके लिए वेट नहीं करना चाहिए कि आपके पास बहुत सारा संसाधन आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए। तो अगर आपके दिल में कुछ है तो ज़रूर स्टार्ट करना चाहिए तुरंत, क्योंकि समय का कुछ भरोसा नहीं। और सरकार पर निर्भर अगर हर चीज़ के लिए हम लोग रहेंगे तो कभी भी बदलाव नहीं आएगा। अगर जीवन में चाहते हैं या समाज में कुछ बदलाव चाहते हैं तो एक शिक्षा का मंदिर को चुनें। और शिक्षा के मंदिर के अलावा हमें नहीं लगता है कि इससे अच्छा और कोई जगह है जहाँ से लोग जो है समाज में बदलाव ला सकता है। आने वाली जो पीढ़ी है, नीचे वाली पीढ़ी है, उनका उज्जवल भविष्य के लिए हम कुछ सहयोग कर सकें। जोहार। अक्सर हम कुछ बेहतर सरकार से उम्मीद करते हैं, फलाना चीज़ कुछ बेहतर हो जाए, फलाना चीज़ गड़बड़ है वो कुछ अच्छा हो जाए। लेकिन आज हमारे पीछे जो बिल्डिंग दिख रही है, ये बिल्डिंग सरकारी स्कूल की है और ये लगभग जीर्ण शीर्ण कंडीशन में था। आपकी इस स्कूल की पहले के विजुअल्स अभी आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। इस जीर्ण शीर्ण स्कूल को जो है अब एक मॉडर्न स्कूल में बदल दिया गया है। हजारीबाग में इस वक्त हम मौजूद हैं और ये कारनामा किया है इन तीन भाइयों ने। कैसे इनके दिमाग में ये कुछ आया, हम इन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले खूब खूब स्वागत है। सोशल मीडिया के माध्यम से मालूम चला कि तीन भाई हैं, उन्होंने अपना पुराना स्कूल जो था, जो कि लगभग जुए का अड्डा बन चुका था, उसको जो है कन्वर्ट कर दिया एक मॉडर्न हाई फाई स्कूल में। कैसे दिमाग में आए? जी, सबसे पहले तो ये दिमाग में आया क्योंकि हमारे पिताजी का कहना था कि अगर हम समाज से बहुत कुछ लेते हैं तो हमें समाज को देना भी चाहिए। और उन्होंने कहीं न्यूज़ में या कहीं सोशल मीडिया में या देखा था कि कहीं ना कहीं किसी न किसी ने कुछ ना कुछ समाज के लिए किया था, तो उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि हमारे स्कूल जो है, जहाँ से हम तीनों ने भाइयों ने पढ़ाई की है, तो हमें भी उनका कुछ करना चाहिए, उस स्कूल का कुछ करना चाहिए, क्योंकि स्कूल की स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी थी। वहाँ जुआ का अड्डा, आफ्टर स्कूल आवर वहाँ पे लोग आके जुआ खेलते थे, शराब पीते थे, वॉमिटिंग, टॉयलेट हर जगह करते थे। और नेक्स्ट डे बच्चों को वो सब साफ़ करना पड़ता था, स्कूल के टीचर को वो सब साफ़ करना पड़ता था। तो जो ये स्कूल को रिनोवेट करने का जो पहला सजेशन था वो पिताजी से आया था। तो मैंने सोचा कि मैंने बोला कि ठीक है, मैं करूँगा। बहुत पैसे आ जाएंगे और कुछ करने के बाद, बट कोरोना के टाइम में मुझे एहसास हुआ कि जो है करना है वो आज करना है, नाउ और नेवर ना। सो कल किसी ने नहीं देखा है कि कब क्या हो जाएगा। मेरे पिताजी अब नहीं रहे, कोरोना में उनकी डेथ हो गई। तो मुझे बहुत आज भी अफसोस है कि काश मैं उनके कहने पे इमीडिएटली काम स्टार्ट कर देता, तो आज मुझे अफसोस नहीं होता। आज वो शायद देखते इस चीज़ को। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मतलब जो चीज़ आपको करना है ना, वो तुरंत करना चाहिए। उसके लिए वेट नहीं करना चाहिए कि आपके पास बहुत सारा संसाधन आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए। तो अगर आपके दिल में कुछ है तो ज़रूर स्टार्ट करना चाहिए तुरंत, क्योंकि समय का कुछ भरोसा नहीं। अच्छा, अखबार में पढ़े थे साउथ अफ्रीका में आप कार्यरत हैं। तीनों भाई या सिर्फ आप? नहीं जी, मैं कार्यरत हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा यहाँ से ली है, फिर मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की परीक्षा पास की है और अभी मैं बाहर हुआ 8-9 साल से। 8-9 साल से। तो भाई के माध्यम से मालूम चला या फिर कॉलीग्स के माध्यम से मालूम चला कि जिस स्कूल में पढ़ते थे वो अब ऐसा हालत हो गया? नहीं, वो मैंने जैसा बोला कि पिताजी ने बताया था और हम तीनों भाई भी यहाँ पे आते थे, तो हम लोगों को भी पता था, क्योंकि मैं हर साल 1-2 बार आता हूँ। तो विज़िट बनता है, तो उस माध्यम से मुझे पता चलता था कि क्या सिचुएशन है। क्या कहेंगे, अब लगभग स्कूल जो है आपका पुराना स्कूल जिसमें बचपन में पढ़े थे, उसको आप लोग ही अब बहुत सुंदर बना दिए, मॉडर्न हो गया अब ये। बस इतना ही कहेंगे कि जो किए हैं वो हम लोगों को पापा का मतलब एक तरह से श्रद्धांजलि के रूप में हम लोग जो है इसको देंगे। और समाज को जो है कुछ ऐसा कर देने का शिक्षा हम लोगों को पापा ने दिया था
कि जो आज साकार होते देखकर मतलब दिल से खुशी हो रहा है कि आज हम लोग तीनों भाई जो है मिलकर ये काम को कर पाए। और बस यही कहेंगे लोगों से कि अगर आपके आसपास भी कोई स्कूल अगर ऐसा स्थिति में है और आप एक अच्छे जगह पर हैं तो आप ज़रूर उस स्कूल सरकारी स्कूल को मतलब अपने स्तर से जितना हो सके या फिर अपना कमेटी बना के कुछ भी कर उसे सुधारने का कोशिश करें। और सरकार पर निर्भर अगर हर चीज़ के लिए हम लोग रहेंगे तो कभी भी बदलाव नहीं आएगा। अगर जीवन में चाहते हैं या समाज में कुछ बदलाव चाहते हैं तो एक शिक्षा का मंदिर को चुनें। और शिक्षा के मंदिर के अलावा हमें नहीं लगता है कि इससे अच्छा और कोई जगह है जहाँ से लोग जो है समाज में बदलाव ला सकता है। आने वाली पीढ़ी जो है समाज में जो है मतलब अच्छा माहौल दे सकता है। और ये एक यही मंदिर है जो शिक्षा का मंदिर है जिसमें आप अच्छा कर सकते हैं। तो इसलिए हम कहेंगे उन लोगों से भी अपील करेंगे कि आप जो है समाज सेवी जितने भी हैं आप लोग कुछ अपने आसपास के स्कूल को अगर बंद होते देख रहे हैं तो कृपया कर आप सरकार के भरोसे ना बैठे और लोगों को जागरूक करें कि सरकारी स्कूल में उन सब बच्चों पढ़ते हैं जिनके माँ बाप सक्षम नहीं है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए। तो अगर यहाँ पर सिर्फ मिड डे मील के लिए बच्चे आते हैं और वो स्कूल जर्जर स्थिति में है तो वो सिर्फ मिड डे मील के लिए आएंगे। जब उसको थोड़ा सा मॉडर्न कुछ कर दिया जाए तो वो बच्चों लोगों में जो है ना इंटरेस्ट जागरूक होगा कि हमें स्कूल जाना है, हमें डिसिप्लिन में रहना है, हमें। तो फिर ये जो उन लोगों में बदलाव आएगा तो नेचुरली है कि अगर कुछ बच्चा अगर अच्छा कर जाए तो हम लोगों का समाज में जो है बहुत बड़ा बदलाव आएगा। बस हम आपकी मेहनत जो कहीं हाँ मैं हम लोगों की जो मेहनत सफल हो जाएगी। हम लोगों का मेन मुद्दा था कि हम जो है शिक्षा का मंदिर को सुधारने के लिए कि ताकि लोगों में ये संदेश जाए कि हम पैसा तो बहुत कमाते हैं लेकिन हम उसको और दान भी बहुत करने वाले। ये तो एक छोटा सा हम लोग तीनों भाइयों का एक ये था पापा के कहने पर, लेकिन हम लोगों को पापा ने जो बताया वो बहुत सही जगह पर हम लोगों ने इन्वेस्ट किया ताकि जो है उसे नई आने वाली पीढ़ी का जो मतलब ये कहेंगे कि एक रास्ता बनेगा, रास्ता मिलेगा। और हम लोगों से यही भी अपील करेंगे कि आप लोग भी पैसा बहुत दान करते हैं, बहुत जगह पर लगाते हैं, लेकिन पहला आप लोगों से हम बस रिक्वेस्ट करेंगे कि आप शिक्षा का मंदिर को पहले ध्यान दें, बाकी तो सब अच्छा होगा। अच्छा होगा। ये तीसरे भाई भी है। आप कितने नंबर के भाई हैं? बीच वाले हैं? बीच वाले हैं। बीच वाले। जी क्या हाँ। कहेंगे आप तीनों की मेहनत जो है अब लगभग साकार होने वाली 11 अगस्त को, जैसा उमेश जी बताएं, इसका उद्घाटन आप लोग करवाने वाले हैं। जी जी, इनका मतलब 11 अगस्त को हम लोग उम्मीद करते हैं कि डीसी महोदय को या शिक्षा विभाग को ये हैंडओवर कर दिया जाएगा। और खुशी तो बहुत हो रही है लेकिन अभी भी बहुत काम करना है। जैसा प्लानिंग है कि हम लोग इसमें कुछ कंप्यूटर्स वगैरह कुछ साथ में कुछ सोशल वर्कर्स जुड़ने को तैयार हैं जो शाम में यहाँ फ्री कोचिंग देने को तैयार हैं बच्चों को जो यहाँ पढ़ते हैं या जो असक्षम है कि कहीं टीचिंग नहीं ले सकते हैं, कहीं कोचिंग नहीं कर सकते हैं, उनको भी पढ़ाने की सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश की जाएगी और शिक्षा में सुधार करने की कोशिश की जाएगी। जहाँ तक हमारा हो सकेगा हम लोग प्रयास करेंगे कि इसको और बेटर बनाए ताकि अच्छी शिक्षा यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को मिले। क्योंकि जो सरकारी स्कूल है जैसा भैया ने बताया कि एक सिर्फ गरीब लोगों के लिए है, जो असक्षम है प्राइवेट स्कूल के बहुत मोटी रकम दे करके फीस दे करके पढ़ाने में, तो कम से कम वैसे बच्चे जो पढ़ने में बहुत मेहनती हैं। यहाँ इस स्कूल में भी जब हम लोग शुरू में आए थे, बीच बीच में तो मैं रेगुलर आता रहता था, तो कुछ बच्चे ऐसे नज़र आते थे जो मिड डे मील के लिए नहीं लेकिन पढ़ाई के लिए आते थे। उनकी पढ़ने की जो लगन है बहुत अच्छी लगन थी। आज जो माहौल उनको मिला, पहले जो गंदगी वगैरह के कारण उनको थोड़ा मन नहीं लगता था, अब साफ़ सफाई से उनको भी मन लगने लगा। जैसे जैसे उनको इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ पढ़ने की सुविधा, जैसे डिजिटल बोर्ड हो गया, कंप्यूटर हो गया, तो वो सब चीज़ें आएंगी तो निश्चित है कि उनका भविष्य उज्ज्वल होगा। और यही कामना है कि हर आने वाली जो पीढ़ी है, नीचे वाली पीढ़ी है, उनका उज्ज्वल भविष्य के लिए हम कुछ सहयोग कर सकें। सहयोग कर सके। उमेश जी जाते जाते अंतिम, रितेश जी जाते जाते आप ही सवाल रहेगा, क्या क्या इस स्कूल में स्थिति थी जब आप लोगों ने इस स्कूल को हैंडओवर लिया और अब क्या क्या चेंजेस कर दिए हैं आप लोग? सबसे पहले तो यहाँ पे कूड़ों का अंबार था जो काफ़ी टाइम से साफ़ नहीं हुआ था। बाउंड्री पूरी टूटी हुई थी। ये पूरी बिल्डिंग जर्जर अवस्था में थी
टॉयलेट्स जो थे ना स्टाफ के लिए ना स्टूडेंट के लिए अवेलेबल नहीं थे, बहुत ख़राब स्थिति में थे। जितनी गर्ल्स स्टूडेंट भी जो आते थे उनको उनकी फैमिली उनको बहुत प्रॉब्लम होती थी कि वो अगर स्कूल में भेजे तो वो कहाँ जाएंगे। तो और जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे जुआ का और नशा का केंद्र बना हुआ था, तो ऐसी स्थिति थी। तो सबसे पहले हमने इसकी बाउंड्री वॉल को 9 फीट ऊपर किया। जो गेट बहुत छोटा सा था, नाम मात्र का गेट था, उसको हमने एक मॉडर्न स्कूल का गेट वो किया। फिर ये मल्टीपर्पज़ हॉल हमने बनाया जहाँ हम लोग डिजिटल बोर्ड लगाएंगे और यहाँ पे डिजिटल जो भी एजुकेशन रिलेटेड होगा वो पढ़ाई होगी। हमने 5 स्टूडेंट के लिए टॉयलेट्स बनाए हैं ताकि उनको कभी कोई दिक्कत ना हो, जिसमें सेपरेट हो बॉयज़ एंड गर्ल। प्लस 2 टॉयलेट्स हमने बनाए हैं स्टाफ्स के लिए, एक मेल स्टाफ के लिए, एक फीमेल स्टाफ के लिए। पीने का पानी उनको मिल सके स्टूडेंट्स को, उसके लिए बनाया है। किचन की स्थिति बहुत बहुत दयनीय थी। आप विजुअल प्लीज़ शेयर करें। तो अभी हमने एक अच्छा किचन बना दिया है जिसमें खाना एटलीस्ट हाइजीनिक खाना बच्चों को मिल सके, मिड डे मील मिल सके। फिर हमने प्रिंसिपल का रूम को रिनोवेट किया है। जी, और जैसा भैया ने बताया कि हमारा प्लान है कि कंप्यूटर से भी बच्चों को जोड़ा जाए, क्योंकि हमें लगता है कि जो गैप है प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल का, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हमारे टाइम में भी गैप था, लेकिन हमारे टाइम में गैप सिर्फ एक कम्युनिकेशन का था कि प्राइवेट स्कूल में शायद सेंट जेवियर्स, सेंट रॉबर्ट्स में बच्चे इंग्लिश अच्छा बोल सकते थे। हम लोग हिंदी मीडियम से हैं तो हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं थी, तो वहाँ हमने स्ट्रगल किया। लेकिन आज के दौर में सिर्फ वो लैंग्वेज बैरियर नहीं रहा, वो गैप जो है लैंग्वेज तक सीमित नहीं है, वो बैरियर बढ़ के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में डिजिटल नॉलेज जो उनको जो विजुअल चीज़ें से जिनको ग्रैब करते हैं इंफॉर्मेशन, उनमें मेमोरी ज़्यादा देर तक रहती है, तो ये गैप बहुत बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये गैप को कम करना हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो कभी compete नहीं कर पाएंगे। जी। तो देखिए यही स्टोरी थी जो कि हजारीबाग इसके लिए मैं आया, और पीछे वो भवन भी आपको दिख ही रहा होगा। बाकी इन 3 भाइयों की मेहनत और इनकी सोच कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।